धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है कीजिए आतंपोक। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है निकेश नेकी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की विशेष कवरेज में। दोस्तों, आज हमारी टीम आई है सतलुज आश्रम खमाणों पंजाब में। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि यहां पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का 300वां बौद्ध दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोस्तों, यह महासमागम 3 दिन तक चलेगा और आज समागम का पहला दिन है। दर्शकों, आइए जानते हैं, आपको ले चलते हैं सतलुज आश्रम खमाणों के अंदर, जानते हैं पहले दिन की गतिविधियाँ और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, ये भी हम जानने का प्रयत्न करते हैं। आप जुड़े रहिए एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम के साथ। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक सेवादार जुड़े हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवप्रीत दास है जी। सर, कौन सी जगह से है आप? मैं डिस्ट्रिक्ट रोपड़ पंजाब से हूँ जी। सर, आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं? हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी की सेवा लगी है, जो सारे यहाँ पे सिक्योरिटी सेवादार खड़े हैं जी। तो सर, जैसे आपकी सेवा सिक्योरिटी में लगी, तो सिक्योरिटी में आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हो? सिक्योरिटी में हम यहाँ पे बेसिकली डिवाइड करते हैं सिक्योरिटी को 2 पार्ट्स में। जो आश्रम के अंदर जो बाहर से लोग आते हैं तो उसमें कोई अशरारती तत्व ना आए आश्रम में, अगर आ रहा है तो आश्रम का माहौल खराब ना करे, तो इस चीज को हम कवर करते हैं। पहले इसके लिए हमारे जो भगत है वो जगह जगह पे खड़े हैं, मतलब मेंटेन करते हैं, यहाँ पे जो आश्रम की शांति है उसको मेंटेन करते हैं। उसके अलावा आश्रम के अंदर कुछ आइटम्स है वो प्रोहिबिटेड है, उसको जाने के लिए मतलब जाना अलाउड नहीं है। जैसे कोई ड्रग्स हो गया, वेपन सिस्टम होगी, नारकोटिक्स हो गए या नशीली वस्तु होगी, तो उसकी यहाँ पे हम चेकिंग करते हैं। चेक पोस्ट बना रखी है, माइयों के लिए अलग से चेक पोस्ट है, भाइयों के लिए अलग से चेक पोस्ट बना रखी है। तो ये सारी हम चीजें यहाँ पे चेक करते हैं जी। सर, हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, तो आपसे जानना चाहिए कि गरीबदास जी महाराज जी आखिरकार कौन थे और उनका बौद्ध दिवस क्यों मनाया जाता है? गरीबदास जी महाराज एक गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में पड़ता है जी। वहाँ पे एक संत हुए हैं, संत गरीबदास जी महाराज। इनको कबीर परमेश्वर जी, जो सतपुरुष कबीर परमेश्वर है, वो सतलोक से सहस्री आकर इनको मिले थे, तो इनको परमात्मा का जो सच्चा ज्ञान है वो दिया था जी। तो उसी के उपलक्ष्य में गरीबदास जी महाराज के समय से ये परंपरा चल रही है। तो गरीबदास जी महाराज उस समय से ही बौद्ध दिवस को मनाते हैं। बौद्ध दिवस गरीबदास जी महाराज को उस टाइम पे कबीर परमेश्वर जी ने परमात्मा का ज्ञान दिया था, तो उसी के उपलक्ष्य में आज 26, 27 और 28 फेब को यहाँ पे बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। सर, इस जो समागम चल रहा है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? यहाँ पे व्यवस्था हर चीज की है जी। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, गर्म और ठंडे पानी दोनों की व्यवस्था है, चाय राम की व्यवस्था है, लड्डू राम की व्यवस्था है। जो फीस्ट है, जो मतलब खाना तैयार होता है, वो सारा जो भंडारा है वो देसी घी में मतलब होता है। यहाँ पे परमात्मा की जो वाणी है, गरीबदास जी महाराज की वाणी है, उसका अखंड पाठ चलता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की असुविधा का बंदे को, इसको इंसान को सामना नहीं करना पड़ता जी। जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनको क्या बताना चाहते हैं? मैं उनको प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप प्लीज एक बार विजिट कीजिए जितने भी सतलोक आश्रम है, जो आपके नियर बाय सतलोक आश्रम पड़ते हैं। जैसे पंजाब के अंदर 2 सतलोक आश्रम है, सतलोक आश्रम खमाणों मतलब फतेहगढ़ साहिब में पड़ता है, सतलोक आश्रम दूरी संगरूर में पड़ता है। एक बार आप विजिट कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ की व्यवस्था देखिए। यहाँ पे आपको मैं आई टेल यू, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड यू विल नेवर एवर सीन अ स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, यू विल ओनली सीन द स्पिरिचुअल एग्जीबिशन इन ओनली इन सतलोक आश्रम। तो आप सतलोक आश्रम में विजिट कीजिए, यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल एग्जीबिशन लगी है। आप अपने ग्रंथ को, अपने सदग्रंथ को, आप किसी भी धर्म से है, किसी भी मजहब से, आप अपने धर्म ग्रंथ को खुद से देख सकते हैं। तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिए। सर, इस महासमागम के सतलोक आश्रम में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, किसी भी जाति धर्म का? यहाँ पे जाति धर्म को विशेष तौर पे मतलब वो नहीं रखा जाता है। यहाँ पे कोई भी धर्म का, कोई भी मजहब का, कैसा भी हो, वो हर बंदे के लिए इन्विटेशन है, हर बंदा यहाँ पे आ सकता है। धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद जी सर। को आश्रम में अंदर आने पर हमें यहाँ पर बहुत बड़ा जूता घर दिखाई दिया है। आइए जानते हैं यहाँ पर कि यह जूता घर किस प्रकार का है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार की जूता घर की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके जूता घर के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो जूता घर है बहुत बड़ा लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जन भी खड़े, कुछ सेवादार भी खड़े। आइए इनसे जानते हैं कि और जूता घर किस प्रकार का है और यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? चुनीलाल में, हिमाचल प्रदेश, जिला चंबा से हूँ जी। सर, जैसा कि यहाँ पर जूता घर की व्यवस्था की गई है, तो आपसे जानना चाहिए कि वो व्यवस्था किस प्रकार की गई है? जी, यहाँ पर जो है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी के आदेश अनुसार यहाँ पर जूता घर, जो जितनी भी संगत आती है, जो यहाँ जूता जमा करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। उसके बदले में उन्हें टोकन दिया जाता है। वो जब टोकन है वो जूते लेने वापस आएंगे तो हम वो टोकन देंगे, तो हम जूते उनको दे देंगे। फिर तो सर, किसी भी श्रद्धालु को जूता जमा करवाने के लिए कितने रुपए देने पड़ते? कोई फ्री ऑफ, बिल्कुल निःशुल्क होता है ये।
ठीक है सर, धन्यवाद आपका। जी थैंक यू। दर्शकों, आश्रम में अंदर आने पर हमें यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का गेट दिखाया है। आइए जानते हैं, यहाँ पर एक सेवादार भी खड़े हैं, आइए इनसे ही जानते हैं कि यह प्रदर्शनी क्यों लगाया गया, इसका क्या महत्व है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप। मेरा नाम शिवदास है, मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश सोलन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर जैसा कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का गेट लगा है, तो आपसे जानना चाहेंगे ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्यों लगाई गई है और किस उपलक्ष्य में लगाई गई। देखो जी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी गरीबदास महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई है। और सर गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस हमें दर्शाता है कि भी गरीबदास महाराज जी ने जो जब से उनको परमात्मा मिले वहां से लेकर और अपने जीवन के अंतिम काल तक उन्होंने जो गरीबदास महाराज जी ने कबीर साहब की बानियां बोल बोल के लोगों को जागरूक किया, पखंडवाद का नाश किया और लोगों की भ्रमणाओं को दूर किया। ये गरीबदास जी महाराज जी का जीवन परिचय देता है कि उन्होंने सत्य पर प्रकाश डालकर कबीर साहब जो परमात्मा है उसके विषय में लोगों को जागरूक किया। सर इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में अंदर क्या क्या दर्शाया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि कैसे कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी महाराज जी को मिले और 10 वर्ष की आयु में मिले और 10 वर्ष की आयु में ही उनको सतलोक लेके गए। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश इनके लोग दिखाए, काल का लोग दिखाया, धर्मराज का लोग दिखाया और वहां से सतलोक लेके गए। सतलोक कैसा है, वहां पे कैसे जीव रहा करते थे और किन गलतियों के कारण हम यहाँ नाशवान लोग यानी काल के लोग में आ गए, है ना, और कैसे हम वहां जाएंगे, है ना। वो सारा ही जानकारी देके धरती पे भेजा और अपने भाई बहनों को जगाओ और इस पवित्र ज्ञान का प्रचार करो। तो ऐसे कबीर साहब परमेश्वर गरीबदास जी को मिले और इस अध्यात्म रूप सफर है जो उसको आगे बढ़ाया। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। सच साहब जी। दर्शकों, आश्रम में आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर जलराम की सेवा दिखाई दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है आने वाले श्रद्धालु के लिए जलराम की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर श्रद्धालु जनों को जलराम की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। दोस्तों, अभी हम सतलोक आश्रम खमाड़ों के इस जगह पर मौजूद है जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारा जो है बनाया जाता है। आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर जो है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है यहाँ पर पूरी राम की जो है व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है पूरी राम बनाया जा रहा है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर जो है आप सभी देख सकते हो, आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर जो है जलेबी बनते हुए दिख रही है। यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है यहाँ पर जलेबी बनाई जा रही है। दर्शकों, आश्रम में आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर एक चीज दिखा दी है। हमें यहाँ पर खोया पाया नामक स्थल दिखाई दे रहा है। आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है खोया हुआ सामान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु जन आते हैं, जो चीज खो जाती है वो यहाँ पर जमा होती है और यहाँ से प्राप्त की जाती है। आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर खोया पाया नामक स्थल बनाया गया है। चलिए दर्शकों, आइए ले चलते हैं आपको आगे की ओर। आश्रम में आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर नामदान स्थल दिखाई दे। आप सब देख सकते हो, सतलोक आश्रम खमाड़ों का नामदान स्थल है। आप देख सकते हो, अभी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया। बाहर से आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से कटआउट्स के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कबीर साहब के कटआउट भी लगाए गए। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। आश्रम आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था देखने को मिली है। आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल चार्जिंग की बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। आइए आपको ले चलते हैं आश्रम के आगे की ओर, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ने पर हमें यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमें फर्स्ट एड की सुविधा भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो श्रद्धालु जन आएंगे, जो आ रहे हैं, उनके लिए जो है फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। आप सभी देख सकते हो। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम खमानों के पंडाल के अंदर। आप सभी देख सकते हो कि वो जो पंडाल है कितना विशाल है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप। मैं सर रंजीत दास नाम मेरा और मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। सर आप समागम में कब आए। आज ही आया हूँ सर। सर आपको यहाँ पर आके कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आकर बिल्कुल मन में शांति महसूस होती है और ऐसा लगता है कि भी दुनिया की जो टेंशनें हैं यहाँ पे आके खत्म हो जाती है हमारी। सर आपको यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल रही है। व्यवस्था सर बिल्कुल माइंड ब्लोइंग व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मैं कहीं और ये व्यवस्था मैंने आज तक कभी देखी नहीं। वो अगर बात करें लेटने बैठने की,
तो यहाँ पर गद्दे दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, रजाइयाँ तक दी गई हैं, और ये व्यवस्था हमें और धार्मिक स्थलों पर देखने को नहीं मिलती है। बाकी खाने पीने की तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, मैं ये कह सकता हूँ कि भी रेस्टोरेंट फेल है यहाँ। सर आपने यहाँ पर आने के लिए कितना चार्ज दिया? चार्ज सर कोई नहीं लगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम पहुंचे यहाँ पर, और बैठने की, खाने पीने की, नहाने की सारी व्यवस्था यहाँ निःशुल्क है। यहाँ तक कि बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से लाने ले जाने के लिए साधन दिए गए हैं संत रामपाल जी की ओर से। सर जैसा कि हमें सुनने को मिला यहाँ पर जो है 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है, तो आपसे जानना चाहिए कि इस 3 दिवसीय महासमागम में यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? यहाँ पर सर बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। पहली बात तो बोध दिवस कार्यक्रम हो रहा है, गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस मनाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ होंगी कल, जैसे कि 5 से 6 करीब रमणियाँ होंगी, शादियाँ होंगी, और भी हो सकती हैं, और रक्तदान शिविर लगेंगे। तो इस तरह की गतिविधियां लगातार हो रही हैं, और मैं कह सकता हूँ कि साल में 6 प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से करवाए जाते हैं, निःशुल्क शादियां, और साल में करीब 6 प्रोग्राम ऐसे करवाए जाते हैं यहाँ। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों अभी हम सतलुज आश्रम खमानों में उस जगह पर मौजूद है जिसे कि दरबार साहिब कहा जाता है। आप सभी देख सकते हो कि ये जो दरबार साहिब है कितने सुव्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। यहाँ पर जो श्रद्धालु जन आते हैं वहाँ पर जो है यहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव के समक्ष। आप सभी देख सकते हो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से फूलों से सजाया गया है। तो दर्शकों ये थे सतलुज आश्रम खमानों की पहले दिन की व्यवस्थाएं जो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाई। इसी तरीके की आध्यात्मिक जानकारी और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एसए न्यूज हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एसए न्यूज आपको दिखाता है सच जो आप सभी जानना चाहते हो। धन्यवाद।